नमस्ते छात्रों, मैं मंगला वाघमारे। आज हम एक नई कविता पढ़ने जा रहे हैं। पाठ चौथा। प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से ली गई है। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि आज़ाद होना कितना आवश्यक है। हम बंधनों में बंधे ही नहीं रह सकते। स्वतंत्रता जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इस कविता में जो कठपुतली है वह सदियों से धागों में बंधी है और दूसरों के इशारों पर नाचती है। पर इसे क्रोध आ जाता है और वह धागों को तोड़कर आज़ाद होना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। कैसे, यही हम जानेंगे। तो आइए हम श्री भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित कविता कठपुतली, इस कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे आखिर यह कठपुतली क्या चाहती है। कठपुतली यानी धागे से बंधी गुड़िया, जिसे अंगुलियों के इशारों पर नचाया जाता है। पहले जानेंगे कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र, इनका जीवन परिचय। मिश्र जी का जन्म 29 मार्च 1913 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। माता का नाम गोमती देवी था तथा पिता का नाम पंडित सीताराम मिश्र था। आपकी कविताएं हैं फसलें और फूल, मानस सरोवर, दिन, तूस की आग, कालजयी, अनाम, सन्नाटा आदि। तो पंक्तियों को ध्यान से सुनिए तथा समझिए। कठपुतली, कविता का नाम है कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। देखिए, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। शब्दार्थ देखिए। कठपुतली यानी धागे से बंधी गुड़िया, क्रोधित हो गई यानी क्या हो गई, गुस्से से उबली यानी क्रोधित हो गई। और पांव पर छोड़ दो यानी आत्मनिर्भर होना। कठपुतली बरसों से धागों में बंधी है और दूसरों के उंगलियों के इशारों पर नाचती है। पराधीनता के इस जीवन से मुक्ति पाने की इच्छा उसके हृदय में उत्पन्न होती है। वह यह सोचकर क्रोधित हो जाती है कि इन धागों ने उसे क्यों जकड़ रखा है। वह कहती है कि इन धागों को तोड़कर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। वह आत्मनिर्भर होना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है। उसे किसी के इशारों पर नाचना नहीं है, ना किसी के इशारों पर चलना है। वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहती हैं। अभी दूसरा पद देखिए। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। और मतलब दूसरी। और मन के छंद छूना यानी मन की बात सुनना। तो पंक्तियों की व्याख्या जानो कि पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियां क्या कह रही है। उनके मन में भी आज़ाद होने की इच्छा होने लगी है। वे भी अपनी हाँ में हाँ मिलाने लगती है, उसकी हाँ में हाँ, पहली कठपुतली की, और कहती है कि सचमुच बहुत दिन हो गए उन्होंने अपने मन की कोई इच्छा पूरी ही नहीं की। अपने मन के मर्जी के अनुसार कोई भी काम करने का अवसर नहीं मिला। अंततः सभी कठपुतलियां विद्रोह के लिए तैयार हो जाती हैं। आगे की पंक्तियां देखिए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इच्छा जगना यानी चाहत उत्पन्न होना। तो पहली कठपुतली की बात सुनकर सब कठपुतलियां आज़ादी के लिए विद्रोह करने लगती है, विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाती है। तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है।
पहले उसने केवल अपनी आज़ादी के विषय में सोचा था, इसलिए क्रोधित हो गई थी, परंतु अब जब उस पर सारी कठपुतलियों की आज़ादी की जिम्मेदारी आ गई है, तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। वह चाहती है कि मैं सोच समझकर कदम उठाऊं, क्योंकि आज़ाद होना सरल है, परंतु आज़ादी को बनाए रख पाना कठिन है। यानी यह सभी पंक्तियां पढ़ने और समझने के बाद हमें यह ज्ञात होता है, हमें यह मालूम हो जाता है कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी कविता के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित करते हैं। साथ ही साथ स्वतंत्रता के साथ आने वाली जिम्मेदारियों की तरफ भी सभी का ध्यान आकर्षित करते हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। आज़ाद होना सभी को अच्छा लगता है, आज़ाद होना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन आज़ादी का यही उपयोग हम कम ही लोग कर पाते हैं। इतना ही नहीं, आज़ाद होने के बाद आत्मनिर्भर भी होना पड़ता है। यानी आज़ाद होना काफ़ी नहीं है, आज़ाद होने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी होना पड़ता है, अपने पैरों के ऊपर खड़ा भी होना पड़ता है। अपने आज़ादी को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहना पड़ता है और अपने आज़ादी के लिए प्रयत्नशील रहना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।